अस्सलामुअलैकुम। नहजुल बलागा की हिकमत 296 में है, मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे शख्स को देखा कि वो अपने दुश्मन को ऐसी चीज़ के ज़रिए से नुकसान पहुंचाने के दरपे है जिसमें ख़ुद उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उस शख्स की मानंद हो जो अपने पीछे वाले सवार को कत्ल करने के लिए अपने सीने में नेज़ा मारे। आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान इंतहाई गौर तलब है, इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसमें एक शख्स अगर किसी से कोई दुश्मनी करता है तो किस ऐसे अंदाज से करता है कि वो अपना ही नुकसान कर लेता है, वो अपने ही सीने में नेज़ा घोंप लेता है, यानी कोई ख़ुदकुशी कर लेता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए कोशिश करते हैं कि चंद एक मिसालों से अपने इर्द गिर्द देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमने अमूमन देखा होगा कि हम कारोबारी मामलात में जो हमारे कारोबारी हरीफ होते हैं उनको हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा करें कि जो उनके कस्टमर्स हैं या उनके जो क्लाइंट हैं वो उनके पास जाने के बजाय हमारे पास आ जाएं। और ऐसा करने के लिए हम ज़ाहिर है जो अपनी प्रोडक्ट होती है या सर्विसेज होती है उसका या तो मयार कम कर देते हैं या उसकी प्राइस या चार्जेस इतने कम कर देते हैं कि वो कम करते करते हम उसमें अपना नुकसान भी करने लगते हैं कि कुछ भी हो हम अपने सामने वाले हरीफ को फ़ायदा नहीं पहुंचने देंगे, चाहे इसमें हमारा ही कितना नुकसान क्यों ना हो जाए। इस तरह की बात हम अमूमन सोचते हैं और उस पर अमल करते हुए अपना नुकसान करते रहते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब हम दिवालिया होने लगते हैं तो फिर हमें समझ आती है, उस वक्त हम अगर कोई स्टेप्स लेते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है और इस तरह से हम अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं, चाहे उस हरीफ का नुकसान हो या ना हो। इसी तरह से बहुत सारे रिश्तों के दरमियान हमने देखा है कि जब कभी कोई दो ख़ानदान आपस में मिलते हैं, किसी लड़का लड़की की कोई शादी होती है तो दोनों तरफ के ख़ानदान वाले कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से एक दूसरे को दबा लिया जाए। लड़के वाले अपने बेटे को कहते हैं और इसी तरह से लड़की वाले जो हैं वो भी अपनी बेटी को पढ़ा कर सिखा कर भेजते हैं कि जाकर बस वहाँ पर कब्ज़ा कर लेना है, वहाँ पर जाकर सबके ऊपर हावी हो जाना है, कभी किसी की बात नहीं माननी, दबना नहीं है किसी तरह से, और कोशिश करनी है कि सबको अपने अंडर में कर लेना है, सबको अपने ताबे कर लेना है। इस तरह की कोशिशें दोनों तरफ ख़ानदान से कोशिश की जा रही होती है और फिर क्या होता है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा होते हैं और इख्तलाफात के बाद फिर वो तलखियाँ बढ़ जाती हैं और फिर बात उनके हाथ से निकल कर उनके ख़ानदान वालों के हाथ में चली जाती है। और ये जो ख़ानदान वाले होते हैं, चूँकि इनमें मोहब्बत का तो कोई जज्बा होता नहीं है, ये फिर वो दुश्मन समझकर एक दूसरे को, और वो जो पहले अपनी औलाद को सिखा रहे होते हैं फिर अब वही तीर तलवार और नेज़े अपने हाथ में लेकर एक दूसरे का जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नतीजा क्या होता है कि इस तरह के मामलात से फिर वो घर टूट जाते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है और इस तरह से वो अपनी ही औलाद को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी खुशियों को जलाकर राख कर देते हैं, यानी वो दूसरे दुश्मन को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अपने ही बच्चों का घर बर्बाद कर बैठते हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अक्ल से, फहम से काम लेना चाहिए और इस तरह के क्या दूसरे भी अगर कोई मामलात हों जहाँ पर कोशिश की जाती हो कि किसी दुश्मन के साथ दुश्मनी की जाए या उसका नुकसान किया जाए, तो ऐसा करने के बजाय इन चीज़ों से बचा जाए। लेकिन अगर कहीं पर कोई ऐसा करता है कि वो आपके साथ इस तरह से करता है, यानी दुश्मनी में आपको कोई नेज़ा घोंपने वाली बात, यानी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में हमेशा आपको तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ और उस परवरदिगार पर भरोसा करते हुए बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, क्योंकि सब्र की रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, कितनी ही काली क्यों ना हो, कितनी सख्त और मुसीबत भरी क्यों ना हो, एक दिन सुबह ज़रूर होती है। और जब ये सब्र सुबह लेकर आता है तो दुश्मन के लिए हमेशा निदामत और ज़िल्लत लेकर आता है और हमारे लिए हमेशा फलाह, कामयाबी और इज़्ज़त लेकर आता है। दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा सही सोचिए, दूसरों का भी भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए, दुश्मन का भी नुकसान करने की कभी मत सोचिए। शुक्रिया।